अभी महाराष्ट्र में नहीं करा इन्होंने, एमपी में नहीं करा था। हमारा एमपी का चुनाव पता लग जाएगा इनको, राजस्थान में पता चल जाएगा इनको। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं एक नेता के तौर पर? राहुल गांधी सही बात करे, उसे बावड़ा बताए लोग, झूठ नहीं बोलना आता उस पर। आय जो होती है वो उसका वो है कि खर्च काट कर बचाव उसकी आय है, लेकिन जितने खेती पे खर्च होने वाली चीजें सारी महंगी होगी, उर्वरक महंगे हो गए, बिजली के बिल बढ़ा दिए और आमदनी कहाँ बढ़ी। मान लो गन्ने की जो फसल कर रहे हैं, कहाँ रेट बढ़े गन्ने के। लेकिन अब की बार मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये पता लग जाता है जहाँ चर्चाएं होती हैं कहीं गली मोहल्लों में, या कहीं कोई फंक्शन हो, कहीं कोई तेरामी है या कोई शादी है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। जब पहली बार लोग इकट्ठा होते थे वो बीजेपी की ही चर्चा करते थे, लेकिन अब जो होते हैं वो बैठे हुए बुराई करते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब की बार सरकार नहीं बनेगी। इंडिया वालों ने 2 शहादत दे रखी देश की खातिर, 2 प्रधानमंत्रियों ने जान दे रखी। ये देखे तो दिखाओ, देखे दिखाओ। कहने से थोड़ी लोग जहाँ जहाँ वहीं से लोगों को हिंदू मुस्लिम में अड़ जाके वोटिंग कराना है। अगले साल जो चुनाव हैं उसके लिए एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन पीएम मोदी की नीतियों को, बीजेपी का जो इतना मजबूत संगठन है उसको टक्कर दे पाएगा? हाँ, टक्कर दे पाएगा, बिल्कुल टक्कर दे पाएगा। क्यों लग रहा है ऐसा, क्या कारण है? नहीं, पहली बात तो सब एक ही जगह जुड़ गए। दूसरी बात, इनके जो है इनकी कथनी और करनी में भी अंतर है। ये कहते हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी। कौन सी दोगुनी आय कर दी? या तो ये मानते हैं कि इन्हें आय के बारे में क्या जानकारी नहीं है, किसान इतनी नहीं जानता। भाई आय जो होती है वो उसका वो है कि खर्च काट कर बचाव उसकी आय है, लेकिन जितने खेती पे खर्च होने वाली चीजें सारी महंगी होगी, उर्वरक महंगे हो गए, बिजली के बिल बढ़ा दिए और आमदनी कहाँ बढ़ी। मान लो गन्ने की जो फसल कर रहे हैं, कहाँ रेट बढ़े गन्ने के। 5 साल में मेरे के 25 रुपए बढ़ाए थे, अब की बात फिर सुनने में आ रहा है कि 20-25 रुपए बढ़ेंगे। इससे तो आय दुगनी होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाला लगने वाला जो उस पर खर्च है गन्ने पे वो 3 गुना हो गया, तो इससे आय नहीं बढ़ने की। तो ऐसे ऐसे जुमलेबाजी जो करते हैं ना, इससे ऐसा लगता है कि सरकार बनने वाली नहीं है। ये मोदी का कहना है कि वो 2000 रुपए किसानों के उसमें अकाउंट में भेज रहे हैं, और यूरिया है या बाकी जो खाद्य जो खेती के लिए प्रोडक्ट लगते हैं उसमें चीजें सस्ती कर दी। इस बात से किसान के तौर पर आप कैसे? नहीं, अभी कोई सस्ती नहीं हुई है। और नहीं 2000 रुपए बात, जो 2000 रुपए दे रहे हैं वो तो लॉलीपॉप है। उससे क्या हो रहा है 2000 में? उसके मोबाइल का भी खर्च नहीं हो रहा उनसे, 1 साल का उसका मोबाइल का भी खर्च, रिचार्ज नहीं हो पाने का उनमें। इससे क्या है, कोई आय दुगनी होने वाली भैया? ऐसा नहीं लगता। बीजेपी के प्रचार पोस्टरों में तो किसानों की बड़ी हंसते हुए चेहरे हैं, खिलाते फसल खेत है। हाँ, वो तो लगा लेते हैं, वो तो सभी लगा लेते हैं भैया, हंसते हुए चेहरे तो सब जगह लग जाते हैं। लेकिन अब की बार मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये पता लग जाता है जहाँ चर्चाएं होती हैं कहीं गली मोहल्लों में, या कहीं कोई फंक्शन हो, कहीं कोई तेरामी है या कोई शादी है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। जब पहली बार लोग इकट्ठा होते थे वो बीजेपी की ही चर्चा करते थे, लेकिन अब जो होते हैं वो बैठे हुए बुराई करते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब की बार सरकार नहीं बनेगी। तो इंडिया गठबंधन या एनडीए, किसका पलड़ा भारी दिखता है? इंडिया गठबंधन का। आप बताइए साहब, जो गठबंधन बना है, एक इंडिया गठबंधन और इधर आ जाइए दूसरा एनडीए बीजेपी का, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है अगले साल चुनाव में और क्यों? इंडिया का। ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने पहले भी राज करा, सही राज करा। ये तो 3 आदमी चला रहे सरकार, अमित शाह और मोदी। बस कुर्ते झाड़ने में ये तो झूठे वादे दें लोगों को, झूठी बात बताऊं मैं। लेकिन पीएम मोदी का कहना है कि उज्ज्वला योजना है, या हर घर बिजली के लिए जो उनकी सौभाग्य योजना है, या उजाला योजना है, या उनका ये भी कहना है कि हमारी सरकार में चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठा है, और दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ परिवार का भला सोचता है। इन दोनों ही बातों से आप कितना सहमत हैं? इंडिया वालों ने 2 शहादत दे रखी देश की खातिर, 2 प्रधानमंत्रियों ने जान दे रखी। ये देखे तो दिखाओ, देखे दिखाओ। कहने से थोड़ी लोग जहाँ जहाँ वहीं से लोगों को हिंदू मुस्लिम में अड़ जाके वोटिंग कराना है। बस भेदभाव की राजनीति है इनकी। राम मंदिर का जो एक कार्यक्रम है, राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी,
आम लोगों के लिए, आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि जब पिछले साल राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां, तो ये सभी मुद्दे राम की बयार में बह जाएंगे और जनता फिर एकजुट होकर, जाति से हटकर, हिंदू बनकर बीजेपी को फिर वोट कर देगी? बीजेपी को ना करे जनता, जनता जाना है, बावली ना रह जनता सारा जानती है, समय पे सब बता देगी इनको। लेकिन 2 बार से और इस बार तीसरी बार भी पीएम मोदी और बीजेपी बहुत आश्वस्त है कि हम जीत जाएंगे। ये तो हर जगह आश्वस्त रहे, और फिर ये जब हार जा फिर दूसरे दल को तोड़ के अपनी बना के बैठ जा। अभी महाराष्ट्र में नहीं करा इन्होंने, एमपी में नहीं करा था, हमारा एमपी का चुनाव पता लग जाएगा इनको, राजस्थान में पता चल जाएगा इनको। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं एक नेता के तौर पर? राहुल गांधी सही बात करे, उसे बावड़ा बताए लोग, झूठ नहीं बोलना आता उस पर इनकी तरह। ठीक नेता है, ठीक नेता है। ठीक नेता है। तो जैसे आप लोग अधिकतर, अगर मैं यूपी की बात करूं तो अखिलेश यादव बहुत ज्यादा मूड में नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस को बहुत सीटें देने के लिए यूपी में। तो बात बनेगी कैसे इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर, सीट की शेयरिंग को लेकर? यूपी में बनी बैठी, यूपी में कुछ नहीं बिगड़ा इनका, सब बन जाएगी गठबंधन, कोई दिक्कत नहीं होगी यूपी में। लेकिन बुआ तो नाराज चल रही है मायावती। बुआ से कोई नहीं फर्क पड़ना है, तो चुनाव है तो चलता ही रहेगा। रखी बुआ को तो ईडी की वजह से वो जेल में डाल देंगे, जो बोलेगा इनके खिलाफ वही जेल जाएगा। अखिलेश यादव चले गए तो अखिलेश कहाँ चला जाएगा? जेल। नहीं क्योंकि परसों कल का बयान है कि ईडी, अखिलेश यादव का, कि ईडी सीबीआई का ये प्रयोग कर रहे हैं जो नेता इनके खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, तो कुछ नहीं बिगड़ा उसका, जनता है उसके पक्ष में, जनता है उसको। जनता है उसके पक्ष में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।